हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी कहानियाँ अपलोड करते रहें वो टाइम पे आप तक पहुँच जाएं। आज की कहानी का हमारा ये टॉपिक है, एक अनजान फैमिली के साथ अनजान सिटी में क्या हुआ। तो चलो फिर चलते हैं, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दो दोस्त थे, जो दोस्त थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन साथ गुजरा, बड़े हुए, शादी हुई, उसके बाद भी दोनों की फ्रेंडशिप साथ रही, आना जाना एक दूसरे के घर रहा। उनके बच्चे हुए, दोनों दोस्तों के बच्चे जवान हो गए। तो उन्होंने दोस्तों ने सोचा कि जब हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में क्यों ना बदल दें। एक दोस्त का नाम था अयान, दूसरे का नाम था फराज। अयान के अयान की एक जवान बेटी थी और फराज का एक जवान बेटा था। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी करवा के एक दूसरे के समधी बन गए। वो शादी करवा के और नए जोड़े को ज़िंदगी बसर करने के लिए उन्हें भेज दिया गया। क्योंकि फैमिली गरीब थी तो मतलब उन्होंने कहा कि चलो बेटे और बच्ची की शादी हो गई है, जाके ज़िंदगी गुजारे अब आपस में। तो वो जो लड़का था वो रेंट हाउस पे रहने लग गया लड़की को लेकर। लड़की का नाम सना था और लड़के का नाम फरहान था। फरहान और सना एक दूसरे के साथ रहने लग गए रेंट हाउस में। फिर उनके घर में एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी क्यूट सी एक बच्ची हुई। उसका नाम था सानिया। तो इनकी एक फैमिली बन गई और ये हंसी खुशी रह ही रहे थे कि इनके मालिक मकान ने बोला कि हमें ये घर सेल आउट करना है, इसलिए आप ये घर खाली कर दें। तो ये ढूंढने लग गए कहीं और घर, रेंट हाउस ढूंढ ढूंढ के थक गए। एक अनजान सिटी में चले गए रहने के लिए। वहाँ पर न ये किसी को जानते थे न कोई इन्हें जानता था। इन्होंने एक घर लिया वहाँ पर रेंट हाउस में और ये अपनी वाइफ के साथ फरहान रहने लग गया। जब थोड़ा अरसा हुआ तो ये अपनी वाइफ को सबसे पर्दा करवाता था और इसकी वाइफ भी मतलब के फर्मा बरदारी करती थी अपने हस्बैंड की और पर्दा करती थी। क्योंकि वो कहता था कि हम यहाँ किसी को नहीं जानते और कोई हमें नहीं जानता और अच्छी बात नहीं है कि किसी के तुम सामने आओ कुछ भी हो। तो वो भी कहती थी हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो उनकी जो ऑनर आंटी थी, मतलब ऑनर लेडी थी, वो अक्सर आती रहती थी। वो कभी उन्हें आंटी भी बोलते थे, कभी अम्मा भी बोलते थे, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड एज की थी तो उन्हें आने देते थे। उस लड़के की जॉब उस सिटी में नहीं थी क्योंकि वो तो वहाँ पर किसी को जानता तक नहीं था और ना ही कोई उसे जानता था। उसकी दूसरी सिटी में जॉब थी, वो क्लर्क। तो वो अपने जॉब पे चला जाता और मंथ के बाद आता। उसने बोला कि अपनी वाइफ को बोला अलविदा, मैं जा रहा हूँ, एक मंथ बाद आ जाऊँगा, तुम ध्यान से रहना और पर्दे में रहना, किसी के सामने मत आना और ना ही किसी को अपने घर आने देना। इसने कहा ठीक है, मैं किसी को अपने घर नहीं आने दूँगी और पर्दे में रहूँगी और ख़याल रखूँगी अपना और बच्ची का, सानिया का। उसने कहा ठीक है और ये हंसी खुशी चला गया। तो इनके घर उनकी जो ऑनर अम्मा थी वो आया करती थी अक्सर। ये भी अम्मा अम्मा उन्हें बोलती थी, कभी आंटी कभी अम्मा। तो वो आने से मना नहीं करती थी और बुला लिया करती थी। एक बार की बात है, वही अम्मा अपने यंग बेटे को लेकर घर आ गई। जैसे ही इसने दरवाजे से देखा अम्मा के साथ उसका बेटा है तो वो अंदर नहीं आने दे रही थी। उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरा शौहर घर पे नहीं है, मैं आपके बेटे को अंदर नहीं आने दे सकती, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया है। लेकिन अम्मा नहीं मानी। अम्मा ने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, मैं भी साथ आई हूँ, मेरा बेटा है, एक्स वाई जेड। उसको कन्विंस कर लिया। आखिर वो क्या करती, क्योंकि वो ऑनर थी उसकी। उसने बुला लिया एक दो बार वो आया। जब तीसरी बार जब वो आया तो ऑनर
अम्मा ने बोला कि बेटा जाओ चाय बना के लाओ। तो ये सना गई चाय बनाने के लिए। जब इसने चाय बनाई और इनको दोनों को लाकर दी तो अम्मा ने बोला कि इसके अंदर चीनी कम है, जाओ चीनी लेके आओ। ये चीनी लेने गई लेकिन किचन में ख़त्म हो चुकी थी। रूम में इसकी बाकी जो चीनी थी वो रूम में रखी थी, किचन में थोड़ी निकाल के रखते थे ये लोग, तो किचन में ख़त्म हो गई थी। ये गई रूम में चीनी लेने के लिए। जैसे ही ये रूम में गई उसने क्या किया, अपने बेटे को भी पीछे भेज दिया रूम में, और उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे रूम में चला गया। उसको पता ही नहीं चला कि उसके पीछे पीछे वो भी रूम में आ गए। जब ये चीनी लेकर पीछे मुड़ी तो उसने उसके बेटे को सामने पाया, और बुढ़िया अम्मा ने क्या किया, बाहर से कुंडी लगा दी, कुंडी लगा के ताला लॉक कर दिया। और जो सानिया रोती हुई बच्ची थी 2 साल की, उसको अपने साथ ले गई अपने घर पर, क्योंकि उनका घर पास था, क्योंकि वो ऑनर थी। ले गई और दरवाजे, वो बच्ची चिल्लाने लग गई। उसने कहा कि मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। वो बच्ची थी क्योंकि सानिया, तो उन्होंने उनको नहीं जाने दिया। और वहाँ पर सना सना रोती रही, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन उनने दरवाज़ा नहीं खोला। और उसके बेटे ने सना पर हमला कर दिया, उसकी इज्जत पर हमला कर दिया। 2-3 दिन कंटिन्यूसली ये चलता रहा। वो आती खाने के टाइम पे इन दोनों का, सना का और अपने बेटे हमज़ा का खाना लेकर आती और इनको विंडो से खाना देती और चली जाती। वो कहती मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, मेरा दरवाज़ा खोल दो, मेरा दरवाज़ा खोल दो। लेकिन उस बेचारी की चीखें ऐसे ही बेकार गई। उस औरत ने उसका दरवाज़ा नहीं खोला। बहुत मतलब 5-6 दिन हो गए, मतलब दिन रात दरवाज़ा बंद और वो दोनों अंदर। जब वो प्रेग्नेंट हो गई और वॉमिटिंग की उसने, तो उस लड़के ने बोला कि अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। अपनी मामा को बोला उसने, अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो उसकी मम्मा ने कहा कि ठीक है, अभी भी प्रेग्नेंट तो हो चुकी है लेकिन अभी भी दरवाज़ा खोलना सेव नहीं है। 10-15 दिन उसने और दरवाज़ा नहीं खोला, और बस खाने के टाइम पे, पानी के टाइम पे आती और विंडो से इनको देकर चली जाती। और बच्ची को उसने चीज़ें देती, कभी वो जो छोटी बच्ची सानिया थी उसको ऐसे ही उसने संभाला हुआ था। तो जब पक्का कंफर्म हो गया कि ये प्रेग्नेंट हो गई है तो उसने दरवाज़ा खोला दोनों का, और दोनों बाहर आए। तो वो सना थी, सना रोने लग गई कि मेरे हस्बैंड को पता चलेगा वो तो मुझे मारेगा कि ये तूने क्या किया, तू तो प्रेग्नेंट हो गई किसी और से। मतलब वो डर गई। और क्या कहती बुढ़िया अम्मा को, वो क्या कहती, वो चुप हो गई क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसने क्या किया, अब जब उसके हस्बैंड के आने के दिन करीब हुए तो उस बुढ़िया अम्मा ने उस लड़की को लेकर अपने बेटे से निकाह करवा के उसको और उसकी बच्ची छोटी सानिया को लेकर कहीं और शिफ्ट कर दिया और बाहर ताला लगा दिया। जब वो लड़का आया तो बाहर उसने ताला देखा और बुढ़िया अम्मा के पास आया, बोला अम्मा अम्मा मेरी बीवी और मेरी छोटी बेटी सानिया कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जाने के बाद वो घर छोड़कर चली गई थी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। वो इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। आसपास लोगों से पूछा लेकिन कोई उसको जानता ही नहीं था, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। और मतलब उसको पता ही नहीं चल पाया कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ। और वो हमेशा के लिए लौट गया जहाँ से वो आया था। और यहाँ पर ये इसकी शादी के ऊपर शादी करवा दी गई। इसके फिर उस दूसरे लड़के से इसकी भी एक बेटी हुई, लेकिन बेटी की वजह से ये भी खामोश हो गई और क्या बोलती, कुछ नहीं बोल पाई। और ना ही वहाँ वापस जा पाई अपने पेरेंट्स, अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास, और ना ही बता पाई कि उसके साथ हुआ क्या था। ना उसको पता चल पाया, ना इसको पता चल पाया कि एक दूसरे के साथ, इन लोगों के साथ हुआ क्या। तो देखो ऐसे लोग भी होते हैं धोखेबाज। सो जो लोग अनजान सिटी में जाएं वो अपना ध्यान रखें कि उनके साथ ऐसे कोई वाक़यात पेश ना आएँ, क्योंकि लोगों का आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसी का नियत बदल जाए। जिस तरह से वो जिसको दोनों हस्बैंड वाइफ हंसी खुशी रहते थे, जिसको अम्मा बोलते थे, उन्होंने ही उन पे वार किया।
पीछे से वार किया। तो ऐसे किसी पर भी इतनी जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए, किसी का कुछ पता नहीं होता। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम न्यू स्टोरीज आपके लिए लाते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।